पापा आए हैं यहाँ पर मेरी मदद करने के लिए। खुशियाँ देखो, खुशियाँ खुशियाँ। मजा आई गो। दोस्तों मैं लाई हूँ इसलिए बिंदी ऐसा कर रही है, देख रहे हो। गोड़ाई हो गई है आज हरेले की। अच्छा तभी तुम लोग लेट आए। और कल का व्लॉग बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला। हाय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स आप सभी एकदम बढ़िया हो गए। पटियाला वाली गुड वाली मॉर्निंग, नए दिन के साथ नए व्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है जी। नहा लिया है, तैयार श्यार हो चुकी हूँ, पूजा पाठ हो चुका है। यहाँ पर मम्मी अभी मेरे बाल सुलझा रही हैं। मेरे बाल इतने ज़्यादा उलझ जाते हैं, मेरे बस की बात नहीं है। मैं सिर धो लूँ ना, यही बहुत बड़ी जंग जीतने वाली बात है मेरे लिए। जिस दिन सिर धोना होता है ना, मुझे पहले ही टेंशन हो जाती है, यार सिर धोना है सिर धोना। मुझे बहुत बड़ा काम लगता है सिर धोना। सबको ऐसा लगता होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, मैं अपना बता रही हूँ, मुझे लगता है। क्योंकि मेरे बाल काफ़ी हैवी हैं, ये बहुत ज़्यादा उलझते हैं, तो सुलझाने का काम मम्मी ही करती है। माँ की ममता। थैंक यू मम्मा। अभी तो आधा आधा इतने इतने काट के लाई। अभी तो बाल कटवा दिए मैंने। मम्मा राधे राधे। राधे राधे। मम्मा लव यू। लव यू टू। लव यू टू 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 टू। राधे राधे। दर्द बहुत करते हैं बाल। मन ऐसा करता है ना मैं इनको बिल्कुल ही कटवा दूँ। सही में सर्दियाँ शुरू हो जाएं, बस मैंने कटिंग करवा लेनी है। सर्दियों में तो बाल खुले रखो, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। अभी कल ही गालियाँ दे रही थी ना मेरे को, क्या? अच्छे वाले बालों का नाश मार दिया, अच्छे वाले बालों का। अब मैंने कहा मम्मी अभी तो इतने इतने करवाऊंगी, देखना सही, फिर मज़ा आएगा। दोस्तों आप सभी का स्वागत है नीता भट्ट जी की रसोई में, आरती भट्ट जोशी द्वारा। तो अभी नाश्ते में यहाँ पे बनने जा रहा है गर्मा गर्म पास्ता। रेसिपी मैंने पहले भी आपके साथ शेयर की थी। इतना टेस्टी लगा सभी को कि मम्मी बोल रहे हैं कि तू ही बनाएगी और उसी तरीके से बनाएगी जैसे लास्ट बनाया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक गैस पे दूध उबलने के लिए रखा हुआ है और दूसरी गैस पे हमारा पानी गर्म हो चुका है। यहाँ पे देखिए शिमला मिर्च, साथ में प्याज, साथ में टमाटर, हरी मिर्ची। इस बार लाल मिर्च ऐड नहीं करूँगी, हरी मिर्च यूज़ कर रहे हैं। वैसे हम घर में हरी मिर्ची यूज़ करते हैं, उस दिन मैंने थोड़ा फ्लेवर के लिए कर ली थी लाल मिर्च ऐड। तो गर्म पानी में हम ये सब चीज़ें यहाँ पे ऐड करेंगे। राधे राधे पापा जी। राधे राधे बिट्टू पिट्टू। पापा आए हैं यहाँ पर मेरी मदद करने के लिए। पापा ने कैमरा पकड़ा हुआ है अभी। लो जी, जो हमने काटी थी वेजीज सब ऐड कर दी हैं। ऊपर से भी ऐड करेंगे पास्ता। ये पैकेट इनफ है हमारे लिए ना पापा। ऊपर से ऐड करेंगे पास्ता। खाओ पास्ता, देखो बाहर का रास्ता। ऊपर से ऐड करेंगे नमक। अच्छे से मिला देंगे सभी को और पानी में उबलने के लिए छोड़ देंगे। तब तक उबालेंगे जब तक ये बढ़िया तरीके से पक नहीं जाते। इनकी शक्ल ही बताएगी अभी थोड़ी देर में कि तैयार हो गए हैं। गैस की आंच को सिम करके ढक्कन लगा देंगे, पकने के लिए छोड़ देंगे। मिक्सी के जार में सबसे पहले ऐड करेंगे पनीर, ऊपर से कुछ लहसुन की कलियां, हल्का सा नमक, ऊपर से थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे। मर्ज़ी आपकी है, अगर आपको लाल मिर्च यूज़ करनी है तो सूखी लाल मिर्च थोड़ी देर भिगा के इस मोमेंट पे आप ऐड कर सकते हो। हर हर बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस, एकदम लाजवाब बेमिसाल। देख सकते हैं बढ़िया सी हमारी क्रीम तैयार हो चुकी है। यहाँ पे सिम आंच पे दूध को उबाल आता हुआ। चलो जी, एक ये काम बढ़िया हो गया। खुल जाओ सिम सिम। देख सकते हैं पास्ता हमारा बढ़िया से पक चुका है, इसकी शक्ल ही बता रही है। अभी ऊपर से हम क्रीम ऐड करेंगे जो हमने बनाई है। बहुत इजी वे में बनता है और बहुत यम्मी, बहुत मज़ेदार। पास्ता का बढ़िया से मिलन करवा देंगे क्रीम के साथ। ये हमारा वाइट सॉस पास्ता तैयार हो रहा है। सिम आंच पे थोड़ा सा इसको भी पका लेंगे क्योंकि इसमें हमने लहसुन भी डाला है
लहसुन का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसमें। जो भी लहसुन लवर्स हैं उनको यकीनन ये बहुत पसंद आएगा। हम सबका तो फेवरेट हो गया भाई। आप लोग बोल रहे थे दीदी रेसिपी एक बार अच्छे से दिखा देना, तो आज मैंने शेयर कर दी आपके साथ रेसिपी बढ़िया तरीके से। बस इतना ही काम करना है, इसके अलावा और एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। नहाकर पूजा पाठ कर कर पिताजी भी आ गए, इतने में पास्ता भी तैयार हो गया। कैसा बना है जी? बहुत अच्छा बना। मज़ा आएगा। मजा आएगा। बाजार का सा लगता है ना, बिल्कुल ही सेम फ्लेवर आता है। चलो एंजॉय। कोई मेरे पापा को पानी पिला ही नहीं रहा है, किसी को मेरे पापा की कोई टेंशन ही नहीं है। लड़ने को आती है, फिर वो मारने को आती है। ये देख लो, ये वही है नीले ड्रम वाली। बिल्कुल होती ना नीले ड्रम वाली, पता चल जाता। वो तो नीले ड्रम वाली किसी दिन मेरे को डाल दूंगी सच में, जिस तरह बोलती हो कर 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 कर। हाँ बेटा, हाँ। तेरे पापा बोलना नो। हम लड़ाई कर रहे थे। हैं? पापा मम्मी छोटे होते आप लोग भी ऐसे लड़ते थे? हाँ अब तो फिर हम भी आपको रोकते थे? हाँ। मम्मी मैं कैसी थी छोटे होते, बताना थोड़ा सा। तू भूतनी थी, भूतनी। वो तो मैं अभी भी हूँ। चिमड़ जाती थी तू बाप को, आज जब बाप की चमची बनी है तू। तो मैं पापा की चमची ही हूँ। उस टाइम तो नहीं थी, बीच में सो जाती थी, मारती थी। यही छेड़ा खानी करते थे हमें, बच्चा चिड़ेगी करके। मम्मी पापा तो ना रिद्धि की सेम हरकतें, शायद सब बच्चों की ऐसी हरकतें ही होती हैं, है ना? कि जब ऐसा लगता है कि मम्मी पापा आपस में लड़ रहे हैं, या नहीं नहीं बीच में डंडा लेके सो जाती थी, पापा पापा बताते हैं, मम्मी बताती है। सब बच्चे छोटे होते ऐसे ही होते हैं। भाई अब नहीं लड़ सकते, रिद्धि को सब समझ में आता है और कह रही है पापा मम्मा नो। समझ में आया? तो अब कैसा बनाओगी, कैसे बनाओगी बताओ तो सही। पता नहीं भाई आप कैसे बनाओगी। अदल जान जान के चिढ़ा रहा है, पंगे ले रहा है जान जान के। क्या बोल रही है, क्या बोला उन्हें? पापा नो, पापा रिद्धि सुधारेगी इसको, ऐसे तो मानेगा नहीं है। नो, चिढ़ाई जाता है भाभी को जबरदस्ती में। नो। नमस्कार दोस्तों, तुम्हारा स्वागत है नीता भट्ट की रसोई में। सुबह से लेकर दोपहर तक, दोपहर से लेकर रात तक नीता भट्ट जी की रसोई में स्वागत ही होता रहता है। घर घर की कहानी है। इस पापी पेट के लिए खाना बनाना पड़ता है, खाना पड़ता है। इस गर्मी में खाना बनाना बहुत बड़ा टारगेट है दोस्तों। आज रसोई में झरपर लगी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। करेले की भुजिया, आज करेले काट कर बनाए गए हैं। आज अरबी की सब्ज़ी गाज़ियाबाद वाले स्टाइल में बनाई गई है, उबाल कर उसके बाद फिर तड़का लगाया गया है। उबाल कर भी अरबी खाने में बहुत अच्छी लगती है। अगर आपने कभी ट्राई की हो तो बताना कमेंट्स करके। हमारे गांव में तो बहुत खाते हैं, है ना मम्मा? जी हाँ, खेती होती है वहाँ तो तगड़ी। हाँ तगड़ी होती है, पहले होती थी, अब नहीं होती है। पता नहीं अब हम कौन सा वहाँ रहते हैं। नहीं होती है, बोलते हैं ना वो लोग। अच्छा, जब हम छोटे छोटे से होते थे ना, पहले बहुत तो होती थी। नाना नानी उबाल देते थे, फिर उसके बाद हम वो भांग वाला जो नमक बनाते हैं वो काला नमक डाल के हम खाते थे बहुत। नानी नानी का टाइम है, नाना का टाइम है। अरे उनके इतने होते थे ना, इतने बड़े बड़े, दो किस्म के होते हैं। हाँ नहीं, छोटी वाली खाते थे ना हम लोग तो। एक पिनाव कहते हैं हमारे घर में, एक अरबी वो कहते हैं, गलेरी कहते हैं। इतने बड़े बड़े बूढ़े, एक ही बूढ़ में सब्जी हो जाने वाली थैली दिखा रखा है मैंने भूल vlog जाते में। थे कि खाड़ वैसी रह जाती। जब ऊपर पूरते थे ना तब याद आती थी, अरे एक और भी थी। इतने होते थे, लगा लो आप। बेचते भी थे, खाते भी थे। उमार उमार के गडेरी के तो 5-5 किलो का बोड़ा होता था। हमारा बहुत होता था भाई। यहाँ पर पिताजी ने भोजन कर ही लिया है। अब मैं पापा से पूछ रही हूँ भोजन करने के उपरांत कि कैसा लगा आपको भोजन। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, वाह। ग्रेवी वाली अरबी की सब्जी आज उबाल के बनाई दूसरे तरीके से, कैसी लगी? बढ़िया नहीं, नहीं लगी? पहले वाली ज़्यादा अच्छी बनी थी? हाँ, सूखी वाली ज़्यादा अच्छी थी? बल्कि सूखी लगी है। क्यों बनती है? हर तरीके से बनती है, ग्रेवी वाली भी बनती है, सूखी भी बनती है। अच्छा, आपको वो ज़्यादा अच्छी लगी उस तरीके से? वैसे ही अच्छी लगी। ना मेरे को तो यही अच्छी लगती है। ठीक है ठीक है। और भुजिया कैसी बनी है करेले की?
करेले की भुजिया बहुत अच्छी बनी है, ठीक है जी। मीठी बनी है। मीठी बनी है? हाँ मतलब स्वाद है। ये पहली बार सुन रहे होंगे कि करेला मीठा बना है। मम्मी खाने में भांग वांग मिला रखी है क्या? पापा आज उल्टी पुल्टी स्टेटमेंट दे रहे हैं, कह रहे करेले की सब्जी मीठी बनी है। आमचूरन डालना। लो जी, ऊपर से आमचूरन भी डाल दिया गया है। आमचूरन की स्वाद कुछ और। पापा जी लूडो खेलोगे? नहीं, हराते मम्मी को, आ जाओ। चलो, मम्मी कौन सा लोगे? ये क्या होता है? हरा। हरा लोगे? चलो बस, अब तो मुझे जीतने से कोई नहीं रोक सकता। जा मेरी मुझे काटा। Oh my God! बिल्कुल टक्कर का मुकाबला। लो मम्मी पटाखे सुनो, इंजॉय इंजॉय मम्मी इंजॉय। पापा सो गए। बिंदी कहाँ गायब हो गई आपकी? ये बिल्ली खराब हो रही है बिल्ली भी। एक बार फिर से टक्कर का मुकाबला होता हुआ। ओए होए मम्मी खुश। और खुश एक और है। अच्छा एक और है, ये बात है। सिर्फ एक चाहिए। ओह माय गॉड, ये तो मुकाबला ही नहीं हुआ। एक बार और खेलना पड़ेगा। बहुत ही मज़ेदार गेम एंड में आ चुके हैं। हाय 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 हाय, आ जाई सुख की सांस। खुशियाँ देखो, खुशियाँ खुशियाँ खुशियाँ। पटियाला वाली गुड इवनिंग हो चुकी है जी। साइकिल को कपड़ा मारा जा रहा है, साफ़ सफाई ज़रूरी है। बड़ी मुश्किल से मैंने पापा को मनाया ये सब चीज़ें करने के लिए। राधे राधे पापा जी, भली के जाया। चलो जी, पापा तो गए, घर से निकल गए हैं जी भी वॉक करने के लिए। वॉक करने के लिए क्या, आज तो पहले पार्टी होगी, उसके बाद जाएंगे फिर वॉक करने के लिए। मम्मी की खुशियाँ देखो, आए हाय आए हाय। मम्मी ना पिछले कितने दिनों से मम्मी बोल रही है मेरे को, जब तू चंडीगढ़ गई थी तब से तेरे पापा का सिर खा रही थी मैं। पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा है, पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा है करके। तो फिर मैंने कहा मम्मी खाएंगे, चलेंगे। आजकल करते करते कितने दिन हो गए, अगर वो चंडीगढ़ से मुझे आए हुए भी 2 हफ्ते से ऊपर हो गए, और ये सिलसिला मेरे चंडीगढ़ जाने से पहले से चल रहा है। मैं भी टालने में ही थी, मैंने कहा भूल जाएंगी, लेकिन आज गिशी भैया के ब्लॉग में देख लिया, घर में पिज़्ज़ा बना है। वहाँ दोबारा से वो जो पुरानी यादें थी ताज़ा हो गई। मम्मी कह रही नहीं खाना है पिज़्ज़ा, खाना है पिज़्ज़ा। मैंने कहा चलो ठीक है भैया, जो आपकी मर्ज़ी, माँ का हुक्म नहीं टाला जा सकता। मुझे पता है आप लोग कमेंट्स में फिर गालियाँ दोगे। तुम नहीं हटते बाहर का गंद बिल खाने से, तुम नहीं हटते। लेकिन हम जो पिज़्ज़ा मंगाते हैं ना दोस्तों, वो सिंगल टॉपिंग वाला होता है। वो है ना है बराबर ही मान लो तुम उसको एक टाइप से, क्योंकि कोन वाला हम मंगाते हैं और एक्स्ट्रा चीज़ बस वगैरह हम कुछ डलवाते नहीं है। सस्ता सा, मतलब जैसे बच्चों को नहीं खिलाते, बच्चों का मन बहलाने के लिए, वो वाला पिज़्ज़ा। कितने का आता है वो? 80-90 रुपये का आता है, छोटा सा 4 पीस वाला। तो वो वाला पिज़्ज़ा ही मंगाएंगे, बस एक जैसे क्रेविंग को मारने के लिए। ये नहीं है कि पेट भर के खाने के लिए, तो बस कभी कभार चलता है, कोई बात नहीं। खा रहे हैं तो दवाइयाँ भी खा रहे हैं, ऊपर से वॉक भी कर रहे हैं सुबह शाम, तो ठीक है। चलेगा, कभी कभार चलता है। तो माँ की खुशी के लिए इतना और सही। चलो चलिए, आ गए हैं जी, और मम्मी खुश हैं पूरी। और मम्मी क्या हाल चाल है फिर? आज तो मन की इच्छा पूरी हो रही है।
वही होती है मन की इच्छा, जो मन करता है। गर्मा गर्म पिज़्ज़ा आ चुका है, तो नई सीढ़ी दी जा रही है यहाँ पे। कैसा है मम्मी? ठीक है, मजा आएगो। ये बात। पिज़्ज़ा पार्टी करने के बाद निकल गए अभी हम वॉक करने के लिए। अब जो खाया अटरम पटरम शटरम, उसको हजम भी तो करना है। तो मम्मी कैसी लगी पिज़्ज़ा पार्टी? बहुत अच्छा लगा। मज़ेदार। हाँ आपको जो क्रेविंग्स हो रही थी, आपका जो मन कर रहा था, वो कुछ शांत हुआ? हाँ। हाँ भाई, पता नहीं क्या चक्कर है, सिंगल टॉपिंग वाला प्लेन पिज़्ज़ा बिल्कुल ये होता है। और मतलब 2 पीस में ही पेट भर गया। 2 पिज़्ज़ा मंगाए, 4-4 पीस थे, 2-2 पीस में पेट भर गया हमारा। मेरे से तो खाया ही नहीं गया, बड़ी मुश्किल से खाया। मम्मी ने मदद की मेरी, खाया नहीं जाता, पता नहीं क्या चक्कर है। अब रात के खाने की छुट्टी, अब हम डिनर नहीं करेंगे, ये हमारा डिनर हो गया अभी। सही जी? हाँ हाँ। तो अब बस घर जाएंगे तो पापा के लिए रोटी बनानी होगी, हमारी तो हो गई जय जयकार। सही जी? सही जी सही। वैसे इस समय तो खाना खा लेना चाहिए, पर 6-6:30 तक खाना खा लो, फिर रात को मत खाओ। अच्छी भली मैंने रूटीन यही बना ली थी, अभी फिर डगमगा गई है चंडीगढ़ से वापस आने के बाद। अब दोबारा सेट करती हूँ। बस आज से खाना टाइम पे शुरू हो गया, अब इसको कंटिन्यू रखेंगे। सही बात जी? चलो चलिए। आज हमारी चाची भी नहीं आई, दीपी भी नहीं आई, कोई नहीं आया आज। पार्क में एंटर हो चुके हैं हम। ना आज पार्क में पापा की साइकिल है और ना पापा हैं। वो साइकिलिंग करके यहाँ आके वॉक करके घर वापस निकल गए हैं और हम लोग अभी यहाँ एंटर हो रहे हैं। पापा सोच तो रहे होंगे आज कहाँ गायब होगी दोनों, पापा को कुछ मालूम नहीं है। पापा की पीठ पीछे हुई है पिज़्ज़ा पार्टी। अब पापा व्लॉग देखेंगे, फिर देंगे बढ़िया बढ़िया गालियाँ। जय हो सूर्यदेव भगवान। सफाई अभियान ऑन टॉप। आज मम्मी पर्स लेके आई हैं वॉक करने हैं मम्मी। फ़ोन भी है, पैसा भी है, पैसा। पिज़्ज़ा खा के सेहत बिगाड़ ली है, अब वॉक करके सेहत को सुधार लेंगे। ये पिज़्ज़ा निकल रहा है। बिंदी फिर निकल गई। अरे ये पता नहीं, बिंदी ऐसी है, पूरी पत्तू लाई है। बिंदी ऐसी है। हाँ मैं लाई हूँ दोस्तों, मैं लाई हूँ, इसलिए बिंदी ऐसा कर रही है, देख रहे हो? नहीं। ये नहीं, गर्मी इतनी हो रही है, पसीना इतना आ रहा है, तू लाई है बिंदी इसलिए। ऐसा नहीं। हाँ। बात तो सुन, 2 पत्ते लाई है, काफी भरे भरे है उसके अंदर, पता है? हम्म। अरे सुबह से 4 बिंदी लगा दी, मानेगी तू? तो खत्म करो और ले आऊंगी, क्या हो गया? नहीं, जो इतने रखे हैं, कब यूज होंगे वो? बात तो सुन। ऐसे ही यूज होंगे वो। बात सुन। मेरी एक बिंदी हफ्ता हफ्ता चलती है, हे भगवान। और इसने आज सुबह से 4 लगा दिए मेरे को। अब तो मेरे को कुछ समझ। जा रहे हैं जी घर की तरफ वापस। बहुत पसीना बहा लिया, बहुत गर्मी लग गई। इस समय तो बैटरी डाउन हो जाती है ना घर जाते जाते। बिना बिंदी के कितने गंदे लग रहे हो आप। कल सुबह मंदिर जाने के लिए अभी से तैयारी श्यारी की जा रही है। शाम को भी चाहिए। अभी शाम को भी चाहिए फूल, हमें क्यों चाहिए घर जाके दिखाते हैं। अरे 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 अरे, नमस्ते नमस्ते, कैसे हो? चुईया, मेरे हाथ में जूस है अभी। प्रभु की असीम कृपा के साथ आज हरेली की गोड़ाई होने जा रही है। इतने दिन तक मैंने आपको दर्शन नहीं करवाए, तो आज हमारी खेती के दर्शन कर लीजिए। ये हरेला, ये हरियाली घर की खुशहाली का प्रतीक है, और ऐसी ही खुशियाँ घर में बनी रहें। देखिए कितनी प्यारी फसल हुई है, कितने प्यारे दर्शन हुए हैं। जय हो। जी रया जागी रया, यो दिन यो मास भेटने रया। फिर क्या बोलते हैं?
खूब तरक्की करया, माँ बाप का नाम रोशन करया। भेटने रया यो दीन यो मास। तो आज गोड़ाई की जा रही है जी, हरेले की पूजा की जा रही है। पहले जल डाला गया है, तिलक लगाया जा रहा है। ये है हमारी उत्तराखंडी परंपरा जो व्लॉग के माध्यम से आप सब भी देख पा रहे हैं। खूब आशीर्वाद आप सभी पे भी बना रहे प्रभु का। जय हो, जय हो, धन्यवाद। चलो जी, मम्मी ने मेरे भी पीठा लगा दिया है। मम्मी जी का आशीर्वाद हमने ले लिया है। हर साल ऐसे खिलते रहना हमारे घर में। बहुत प्यारी खेती हुई है, बहुत प्यारी। सारे जितने बीजे हैं, जो बीज है सब जमे हैं। फल चढ़ाया जाता है, भगवान को मनाया जाता है। मंदिर में जय हो लड्डू गोपाल। माखन मिश्री का, आम के फल का प्रसाद। अभी ये जो मूली मम्मी तोड़ रही हैं, इससे बांधा जाएगा फसल को। चुटिया सी बना दी जाती है। ये देखो, ऐसे जैसे छोटे छोटे बच्चों के सिर पे बनाते हैं ना मम्मियाँ चुटियाँ, वैसे। ये लो। कल का व्लॉग बहुत प्यारा, बहुत खास होगा, तो बिल्कुल भी मिस मत करना। गोड़ाई हो गई है आज हरेले की। आयो रे शुभ दिन, आयो रे। पता नहीं है एक जैसे घर के बड़ों को करते हुए देखा, वैसे मम्मी कर रही हैं। खुद मैंने भी किया। मेरे तो बड़े 9-10 साल पहले ही अलग हो गए थे सभी, सास दिल्ली आ गए थे। घर में भी करती थी, फिर हमने यहाँ आके छोड़ दिया था कुछ। फिर तेरे पापा ने फिर चालू कि सास थे ही नहीं उस टाइम। फिर हम आगे तो सास थे ना। आप तो भी कर रहे हो आगे को। चलो, जब तक है देखी जाएगी। जय मेरे भगवान, ऐसे खिलते रहना। हराई गोड़ो 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 खेत गो। लो तुम भी गोड़ो, बीजा है तुमने भी। रखो नीचे रखो, चाकू नहीं पकड़ते ना हाथ से। गोड़ो। जय हो प्रभु, जय हो। धन्यवाद, घर में इतने प्यारे दर्शन दिए, इतनी प्यारी फसल आई। धन्यवाद बहुत बहुत। बस ऐसी खुशियाँ बनी रहे घर परिवार में। आप ही की कृपा है, आप ही की फुलवारी है, बस खिलाए रखना। जय हो प्रभु। बहुत प्यारी हुई है मम्मी। बधाई हो आपको बहुत बहुत। तुम अभी बधाई हुए, तुम्हारा भी हाल लगा है। मैं यही कह रही थी, इस बार हम दोनों माँ बेटी ने बीजी है। बस ये भगवान लाज रख लेना, अच्छी अच्छी फसल हो जाए। उसी दूसरे दिन ही दर्शन दे दिए। दूसरे दिन ही, हाँ दूसरे दिन ही दर्शन। पर मैंने ब्लॉग में बोला था कि मैं एंड में ही दिखाऊंगी। ये सवेरे जरूरत पड़ेगी। वक्त है यहाँ पर आम काटने का। अभी आम कटेगा तो सब में बटेगा। गर्मी बटेगा तो हम भी खाएंगे। गर्मी कितनी हो रही है। अच्छा भाई, तुम लोग खाना क्यों नहीं खा रहे हो? मम्मी क्यों नहीं खा रहे खाना? क्या बात है? खाना क्यों नहीं खा रहे? मेरे तो पेट में दर्द हो रहा है, मैं तो इसलिए नहीं खा रही। आप क्यों नहीं खा रहे खाना? मेरे को गर्मी लग रही है तो नहीं खा रही। झूठ बोल रहे हो। हम पिज्जा खा के आए हैं। अच्छा, तभी तुम लोग लेट आए हो पार्क में आज। हाँ। पकड़े गए। पकड़े गए तुम, ऐसे जकड़े गए। बड़ा अच्छा हो रहा था पापा पिज्जा।
चलो बहुत अच्छी बात है, पर ऐसे गंदगी क्यों खाते हो तुम लोग? पापा कभी कभी कभार कोई बात नहीं, हो जाता है। कभी कभार हो जाता है, वही तो मैं कह रही हूँ। मम्मी कब से तो जिद कर रही थी आपके सामने, मम्मी चलो। को तो आपसे उम्मीद थी। चलो आम खाओ। चलो मस्त मस्त आम, आम ही आम, गुठलियों के दाम, मीठे आम, बढ़िया आम लाए इस बार। डिसीजन सही था। कितने आम लाए इस बार, कितने किलो? 2.5 किलो वहाँ से लिए, 2 किलो, 4.5 किलो आम लाए। आपके सामने हम तो पिज़्ज़ा पार्टी करके आई थे, हमने तो पेट भर लिया था अपना बाहर ही। अभी तक वैसे खाना हजम भी हो चुका है, लग रहा है ना, पेट खाली खाली सा। लेकिन अब हमने कुछ डिनर वगैरह किया नहीं है, और पापा ने करना था, पापा ने डिनर कर लिया है। जब हमने उनको बताया कि हमने पिज़्ज़ा पार्टी की तो उनका रिएक्शन भी बड़ा मस्त आया, मज़ा आ गया देख के। तो ठीक है गाइस, आज की वीडियो, आज का व्लॉग यहीं तक था। कैसा लगा आपको आज का व्लॉग ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कल का व्लॉग बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। जोर से बोलिए जय जय श्री राधे श्याम।